गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साहित्य सागर में दी गई पहली कहानी बात अट्ठन्नी की पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी अपनी अपनी पुस्तक लेकर बैठ जाइए। सुदर्शन जी के द्वारा लिखी गई कहानी बात अट्ठन्नी की में समाज में फैले भ्रष्टाचार तथा न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है। इस कहानी में लेखक ये बताना चाहते हैं कि कैसे कई लोग रिश्वत लेकर सुख और आराम का जीवन जीते हैं, तो दूसरी ओर एक निर्धन व्यक्ति को 8 आने की हेरा फेरी करने पर जेल में डाल दिया जाता है। बाबू जगत सिंह इंजीनियर थे। उनके यहाँ एक नौकर था जिसका नाम रसीला था। उसके परिवार में उसके बूढ़े पिता, पत्नी और 3 बच्चे थे, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की थी। वह परिवार में अकेला ही कमाने वाला था। उसकी आय 10 रुपये थी। वह अपना सारा वेतन घर भेज दिया करता था, पर घर वालों का इतने कम रुपए से गुजारा नहीं होता था। जब भी वो इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने का अनुनय करता तो वे कहते, जहाँ उसे अधिक वेतन मिले वो वहाँ काम कर ले। परंतु रसीला का विचार था कि उसके मालिक उस पर विश्वास करते हैं, उसे कभी संदेह की नज़र से नहीं देखते हैं। कहीं और जाकर अगर अधिक वेतन मिल भी गया तो ऐसा आदर नहीं मिलेगा। वहाँ पड़ोस में एक ज़िला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन भी रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला घनिष्ठ मित्र थे। चौकीदार के मालिक फलों के बड़े शौकीन थे। वे अपने चौकीदार को फल दिया करते थे और मियाँ रमज़ान वे फल रसीला को भी खिलाया करते थे। इंजीनियर साहब मिठाई के शौकीन थे। वे भी रसीला को मिठाई देते थे। रसीला भी रमज़ान को मिठाई खिलाया करता था। एक दिन रसीला बहुत उदास था। उसकी उदासी रमज़ान से छिपी न रह सकी। रमज़ान के बहुत ज़िद करने पर रसीला की आंखें भर आई और उसने अपने बच्चों के बीमार होने की बात कही तथा बताया कि घर में पैसे भी नहीं है। उसने मालिक से पेशगी तनख्वाह भी मांगी थी, पर मालिक ने बिल्कुल मना कर दिया। एक पल को तो रमज़ान चुप हो गया, पर दूसरे पल रसीला को बैठने को कहा और अपनी कोठरी में से कुछ रुपए लाकर रसीला को दे दिए। रसीला सोचने लगा कि मैंने अपने मालिक की इतनी सेवा की, पर उन्होंने मेरी तकलीफ़ और ज़रूरत में मदद नहीं की। पर मेरे इस गरीब दोस्त रमज़ान ने मेरी इस तकलीफ़ के समय मदद करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। वह आदमी नहीं, देवता है। जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन दोनों रिश्वत लेकर लोगों का काम किया करते थे और ये बात रसीला और रमज़ान दोनों अच्छी तरह से जानते थे। एक दिन इंजीनियर बाबू जगत सिंह ने मिठाई के लिए रसीला को 5 रुपये दिए। उसने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अट्ठन्नी लौटाकर अपना कर्जा चुका दिया। बाबू जगत सिंह मिठाई देखते ही समझ गए कि मिठाई कम है। उन्होंने रसीला से पूछा कि क्या ये मिठाई 5 रुपये की ही है? रसीला ने कहा कि 5 की ही है, लेकिन उसके चेहरे का रंग उठ गया था। उन्होंने कई बार रसीला से पूछा, पर रसीला बार बार झूठ ही बोलता गया। जब उन्होंने हलवाई के पास साथ चलने को कहा तो हार कर उसने मालिक को सच बात बता दी और साथ में माफ़ी भी मांगी। सच सुनने पर बाबू जगत सिंह बहुत नाराज़ हुए और उसे पीटते हुए पुलिस थाने ले गए। जगत सिंह ने सिपाही को 5 रुपये का एक नोट देते हुए उससे कहा कि इसका कसूर इससे मनवा लेना। जब तक अच्छी तरह पीटोगे नहीं, ये अपना जुर्म स्वीकार नहीं करेगा। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना ना बनाया।
चाहता तो कह सकता था कि ये साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसीलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी, हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उसने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। ये वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांधकर दिए थे। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, ये दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमज़ान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? तो रमज़ान ने उत्तर दिया, 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था, ये दासी ने कहा। रमज़ान ने गुस्से से कहा, ये इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। तो बच्चों, ये थी बात अठन्नी की कहानी। इस कहानी ने समाज की असलियत को दिखाया है। रसीला का मित्र रमज़ान गरीब था। पैसों की तंगी के बावजूद भी वो अपने मित्र के बीमार बेटे के लिए पैसे देकर सहायता करने से नहीं चूकता। दूसरी तरफ धनी वर्ग गरीबों की भावना से खिलवाड़ करने से नहीं चूकते। इसी कहानी से संबंधित अब कुछ प्रश्न और उत्तर। जगत सिंह कौन थे? उसका परिचय दो। उत्तर, बाबू जगत सिंह इंजीनियर थे। वह रिश्वतखोर व भ्रष्टाचारी थे, निर्दयी तथा क्रोधी स्वभाव के थे। रसीला उनका नौकर था जिसकी उन्होंने मुश्किल समय में कोई सहायता नहीं की। प्रश्न 2, रसीला की किसने सहायता की और क्यों? उत्तर, रसीला को पैसों की ज़रूरत थी। उससे वेतन भी बहुत कम मिलता था, जिससे उसके घर का गुजारा भी ना चलता था। एक बार उसके बच्चे अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, तब उसे पैसे की ज़रूरत थी, उसको पैसे चाहिए था। उसने बाबू जगत सिंह से पैसे मांगे पर उन्होंने नहीं दिए। तब रसीला के मित्र रमज़ान ने उसकी सहायता की। प्रश्न नंबर 3, रसीला किस बात पर दुखी था? उत्तर, रसीला के घर से खत आया था कि बच्चे बीमार है पर रुपए नहीं थे। इधर रसीला भी पैसों का प्रबंध ना कर सका, इसलिए वो बहुत ही दुखी था। प्रश्न नंबर 4, रसीला और रमज़ान में कैसी घनिष्ठता थी? उत्तर, रसीला और रमज़ान में बहुत मित्रता थी। दोनों न केवल सुख दुख की बातें करते बल्कि अपनी मिली वस्तुएं भी बांट लिया करते थे। रमज़ान के मालिक जब उससे फल देते तो वह रसीला को फल खिलाता था। जब रसीला को अपने मालिक से मिठाई मिलती थी तब रसीला रमज़ान को भी मिठाई देता था। प्रश्न नंबर 5, प्रस्तुत कहानी में रमज़ान का परिचय दीजिए। उत्तर, रमज़ान ज़िला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार था। वह दयालु है, दूसरों की मदद करने वाला एक सहृदय व्यक्ति है। रमज़ान रसीला का मित्र है। मुसीबत के समय रमज़ान ही उसकी सहायता करता है। वह रिश्वत लेकर सम्मान से जीने वालों के प्रति घृणा का भाव रखता है। प्रश्न 6, ये दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, ये दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि सत्य बोलने वाला रसीला जब अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, उससे अठन्नी की हेरा फेरी की है। वो चाहता तो झूठ बोलकर बच सकता था, मुकर सकता था, परंतु न्याय ने उसकी छोटी सी गलती के लिए 6 मास का कारावास सुनाया था। न्यायाधीश ने विवेक से कार्य नहीं किया।
जो स्वयं बड़ी बड़ी रिश्वत लेते थे, इस छोटे से अपराधी को सजा सुना रहे थे। ये सब अंधेर देखकर ऐसा कहा गया। धन्यवाद बच्चों।